क्या आप भी रेलवे ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक में निवेश करते हैं? तो आज का दिन आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। एक तरफ सरकारी की रेलवे करोड़ों का नया ऑर्डर, तो दूसरी तरफ टाटा मोटर्स की लग्जरी कार्स ने ग्लोबल मार्केट में तहलका मचा दिया है। क्या ये खबरें इन शेयर को रॉकेट बनाएगी या फिर आपको थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है? आज की वीडियो में हम इन दोनों न्यूज़ का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि इन्वेस्टर के तौर पर क्या आपको करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आरबीएनएल एक नवरत्न सरकारी कंपनी है जो रेल मंत्रालय के तहत काम करती है। इसका मुख्य काम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नई लाइनें बिछाना, इलेक्ट्रिफिकेशन और पुलों का निर्माण करना है। सरल भाषा में कहें तो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का बड़ा जिम्मा इस कंपनी के पास है। आरबीएनएल को साउथ सेंट्रल रेलवे से 242.49 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अब ये प्रोजेक्ट मिला है तो काम क्या है? यह प्रोजेक्ट विजयवाड़ा डिविजन्स के ओगोल से गुडूर सेक्शन के बीच का है। इसमें कंपनी को रेलवे के ओवरहेड इक्विपमेंट जैसे OHE को अपग्रेड करना है, यानी मौजूदा 1x25 के भी सिस्टम को 2x25 के भी फीडिंग सिस्टम में बदलना है। कंपनी को यह पूरा काम कर अगले 24 महीने में पूरा करना है। इस प्रोजेक्ट से कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत हुई है। मार्केट कैप फिलहाल 54,410 करोड़ के आसपास है। हालांकि पिछले एक साल में स्टॉक में थोड़ी सुस्ती दिखी है, लेकिन इस तरह के लगातार ऑर्डर लॉन्ग टर्म में कंपनी के रेवेन्यू को स्थिरता देता है। अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है। इनके पास न सिर्फ कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल है, बल्कि इन्होंने ब्रिटिश दिग्गज JLR का अधिग्रहण करके ग्लोबल मार्केट में भी अपनी धाक जमाई है। चौथी तिमाही के अपडेट में पता चलता है कि JLR की रिटेल बिक्री में 11% की शानदार बढ़त हुई है। कुल 92,700 यूनिट्स बेची गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि रेंज रोवर स्पोर्ट्स और डिफेंडर जैसे महंगे मॉडल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। कंपनी की कुल बिक्री में इनकी हिस्सेदारी 77.1% तक पहुंच गई है। हालांकि सालाना आधार पर होलसेल वॉल्यूम में थोड़ी कमी आई है। इसका कारण साइबर इंसिडेंट की वजह से प्रोडक्शन का रुकना और कुछ पुराने मॉडल का बंद होना है। टाटा मोटर्स का शेयर फिलहाल 303 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में इसने निवेशकों को 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। लग्जरी सेगमेंट JLR से में सुधार कंपनी के मार्जिन के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ आरबीएनएल इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर आगे बढ़ती है, वहीं टाटा मोटर्स ग्लोबल प्रीमियम सेगमेंट में बाजी मार रही है। अगर आप रेलवे स्टॉक में भरोसा रखते हैं, आरबीएनएल की ऑर्डर बुक पर नज़र रखे हैं और अगर आप ऑटो सेक्टर के शौकीन हैं, तो JLR की सेल्स आपके लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर है। आपको क्या लगता है, सोमवार को कौन सा स्टॉक ज़्यादा भागेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर मार्केट की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए द स्विंग एज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।